देखो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने कितने पार्ट पढ़ लिए? पार्ट पढ़ लिए हमने 6। आज पार्ट कौन सा पढ़ेंगे? 7। पार्ट 7 पढ़ेंगे आज हम। पार्ट 6 में क्या पढ़ा था हमने? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब पढ़ेंगे पार्ट 7 में हम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? शेषफल प्रमेय। डालो शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। तो इसमें हमें क्या देखना? शेषफल। शेषफल क्या होगा? शेषफल के बारे में हम पढ़ेंगे, रिमाइंडर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम शेषफल होता क्या है। यस, देखना इधर। 13 में भाग दे रहे हैं हम किससे? 5 से। तो 5 दूनी 10, कितना बचा? 3। ठीक है, तो यही 3 क्या है? यही है शेषफल। क्या है? यही है शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज। और जो इधर निकल के आता है इसे कहते हैं भागफल। और जो नीचे आता है उसे कहते हैं शेषफल। देखो, ये होता है भाजक मतलब डिवाइजर। ये होता है भाज मतलब डिविडेंड। ये होता है भागफल मतलब कोसेंट। ये होता है शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसमें दिया जाता है वो भाज्य होता है। इधर निकलता है वो भागफल होता है और नीचे निकलता है वो शेषफल होता है। ठीक है, देखो इधर मैंने कहा भाज, क्या निकालने हमें? भाज मतलब डिविडेंड। भाज मतलब डिविडेंड। तो भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर होता है भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बताओ, शेषफल क्या माइनस में होता है? शेषफल माइनस में होता है क्या? तो शेषफल कभी माइनस में नहीं होता, ये याद रखना। शेषफल हमेशा किस में होगा? प्लस में। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए माइनस वाला भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनस वाला शेषफल भी निकालेंगे, लेकिन आंसर में नहीं देंगे। आंसर में हमेशा क्या देना है? आंसर में प्लस वाला ही देना है, लेकिन सोल्व करने के लिए हम माइनस वाला भी निकालेंगे, लेकिन आंसर देना है प्लस में। जैसे देखो, ये 13 अभी देखा था हमने। 13 हम किससे भाग दिया था? 5 से। कितना शेषफल आया था? 3। कैसे आया था? 5 दूनी कितना बचा? 3। तो प्लस में हो गए 3, शेषफल आ गया। ठीक है, कितना शेषफल आ गया? अब माइनस में एक और निकालेंगे। तो माइनस में कैसे निकला? 5 3 15। कितने ज्यादा? 2। तो ये हो गया -2। 2 हो गए ना शेषफल। जी प्लस वाला हो गया, जी माइनस वाला, दोनों को याद रखने हमें। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 ज्यादा है तो 3 आ गया। 5 3 15, कितना कम है? 2, तो इसलिए ये माइनस में आ गया। 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बता कि दोनों में हम निकालेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी, लेकिन आंसर हमें प्लस में ही देना है। अब देखना इधर, यदि आप इसे ना करते,
मान लो ये छोड़ दो अभी, 3 नहीं है हमारे पास, तो आप निकालो 5 3 15, कितना आ गया -2। अब आपको आंसर देना है, क्या देना है आंसर, लेकिन आंसर तो प्लस में ही देना है। तो क्या करना है हमें, जिससे भाग देते हैं किससे भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 में से ये माइनस वाला माइनस कर दो, तो कितना आ गया, ये देखो 3 आ गया। तो ये बात समझना, यदि आपके पास में माइनस वाला है, कौन सा है माइनस वाला रिमाइंडर है, शेषफल है, तो आपको प्लस वाला निकालना है। कैसे निकालोगे, जिससे भाग दे रहे हो उसमें से माइनस वाला माइनस कर दो, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, तो ये आपका प्लस वाला शेषफल आ जाएगा। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो कि आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा 100 है संख्या, कितनी है नहीं 100 नहीं, सॉरी 99, कितनी है 99 संख्या और 25 से हमें भाग देना है। तो बताओ शेषफल क्या हुआ, मैंने क्या बोला, आंसर प्लस में ही देना है हमें। शेषफल हमेशा प्लस में आता है, शेषफल माइनस में कभी नहीं आता। अब देखना इधर, तो शेषफल कितने निकल सकते हैं इसके, 2 निकल सकते हैं ना, निकल सकते हैं। तो 25 3 75, 100 तो ज्यादा हो गया, तो 75 कितना आ गया 24, तो प्लस में तो 24, लेकिन ये बड़ा आ रहा है और एक माइनस में निकालेंगे, 25 चौको कितना आ रहा है -1। अगर आप प्लस का ना निकालो तो कैसे निकालेंगे हम, ये 25 है, जिससे भाग देते हैं वो लिखते हैं, और जो माइनस में होता है कितना आ रहा है माइनस में 1, तो माइनस इसमें -1 कर दो, कितना आ गया 24। कुछ नहीं करना है हमें, जो मैंने बताया आपको 2 निकालना शेषफल, प्लस और जो पास में है उसे ले लो। तो पास में क्या था -1, तो हमने -1 25 चौको तो -1 आ गया, -1 आ गया, और जिससे भाग देते हैं उसमें से ये वाला घटा दो, तो ये हमारा आ जाएगा। और इसमें से इसे घटाओगे प्लस वाले को तो माइनस आ जाएगा, 25 में 24 गए, 1 आ गया। देखना इधर, अब देखो ये दोनों शेषफल हैं, इन दोनों को यदि जोड़ दो तो जिससे भाग देते हैं वो आ जाता है, जैसे 24 और 1, तो देखो 25 आ गया। समझ आ गया। अगर आपको संख्या चाहिए जिससे भाग दे रहे हो तो क्या करना है, दोनों शेषफलों को जोड़ दो, 24 और 1 25। यदि आपको प्लस वाला चाहिए शेषफल तो 25 में से 1 घटा दो, माइनस वाला तो 24। यदि आपको माइनस वाला चाहिए तो 25 में से 24 घटा दो, कितना आ गया माइनस वाला है। समझ गए इतना। शेषफल कितना होगा, शेषफल निकालने हमें, क्या निकालना, शेषफल। आ गया। देखो इधर करना कैसे है, मैंने अभी बताया है कि 2 होते हैं, एक प्लस में शेषफल होता है, एक जो पास में है उसे ले लो, हमें क्या लेना है पास वाला। अब देखना 25 का मैंने आपको विभाजकता का नियम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि लास्ट के केवल 2 अंक देखने, लास्ट के केवल 2 अंक, तो हमें लास्ट से मतलब है 98 से, है ना, 5 का स्क्वायर बताया था, मतलब लास्ट के 2 डिजिट। तो देखो 98 है, तो 25 चौको 100, माइनस वाला आ गया, कितना आया -2, आ गया ना -2, तो आपका शेषफल आ गया -2, लेकिन माइनस में कभी होता नहीं है, इसलिए क्या करना है, जिससे भाग देते हैं किससे दिया है 25 से, 25 में से -2 घटा दो, कितना आ गया 23 आंसर। शेषफल ज्ञात करो, 899 भाग दो 18 से, क्या शेषफल आएगा,
देखो इधर ये 899 है, इसे हम क्या बना सकते हैं, 900 बना सकते हैं ना, 900 बना सकते हैं। तो 900 होने में कितना कम है, एक कम है, मतलब शेषफल कितना आ रहा है, -1, क्योंकि 18/90 918 से फुल डिवाइड हो रहा है ना, हमें कितने की जरूरत है, एक की, मतलब एक कम पड़ रहा है ना, तो -1 आ गया इसका क्या, शेषफल। माइनस में तो मतलब दो प्रकार के होते हैं शेषफल, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन हमें माइनस इसलिए निकाल लिया हमने कि माइनस पास में है, -1 पास में है ना, इसलिए हमने माइनस का निकाल लिया, तो -1 आ गया, लेकिन हमें किस में देना है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव प्लस में देना है ना, क्या करना है हमें, 18 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 17 आंसर आ गया। देखो इधर क्या हुआ, 900, देखो 899 है, 899, यदि आप इसको 900 होते तो फुल डिवाइड हो जाता ना, किसकी कमी है आपके पास, एक की, जिसकी कमी है तो वो माइनस में लिखते हैं, वो माइनस में शेषफल आता है ना, अभी मैंने बताया था 99, तो 99 मतलब 100 में कितनी कमी, एक कम था ना, इसलिए -1 में आ रहा था, 900 में से 899 गए तो कितना बचा, एक, मतलब -1 आ रहा है इसका, -1 आ रहा है ना, फिर -1 को हमने 18 में माइनस कर दिया। शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करो इसका, देखो इधर, देखो 17 से 17 तो कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, इसमें क्या बचा, एक, तो प्लस का एक बचा हमारे पास, एक्स्ट्रा एक ही बचा ना, इसमें कितना बचा, तो एक्स्ट्रा 2 बचा, इसमें 3 बचा, ठीक है। अब देखो बीच में इंटू लगा है सब में, तो इंटू कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आएगा, 6। और ये याद रखना, शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा ही आता है, बड़ा कभी नहीं आएगा। जैसे 17 है ना, तो 16 आ जाता, लेकिन 18 नहीं आता, क्या नहीं आता, 18। तो इसको याद रखना कि शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटा ही आता है। शेषफल क्या होगा, 2298 इंटू 4407 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, आ गया, नहीं आया। देखो इधर 4 का मैंने विभाज्यता का नियम बताया था, क्या बताया था कि लास्ट के हमें कितने डिजिट देखने हैं, 2 अंक, 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 2 फुल डिवाइड हो रहे हैं तो फुल डिवाइड हो जाएगा, जिस शेष बच रहा है तो वो शेष बच जाए, तो हमें क्या देना, केवल लास्ट के डिजिट देखना है 2, ये 2 और ये। अब देखना 98 को काटो 4 से, 4 दूनी बचा कितना, 1, 18 हो गए, 4 चौको बचा कितना, मतलब इसमें शेषफल कितना बच रहा है, 2, तो इसमें बच गया 2, प्लस के 2 बच रहे हैं। इसमें देखो 0 2 ही गई, 4 एकम कितना बचा, इसमें बच गया 3, बच गया। अब देखो ये 2 है ऊपर और ये टू में 3, तो कितना आ गया, 6, तो कितना आएगा, 6 नहीं आएगा। मैंने क्या बोला है, शेषफल कभी जिस संख्या से भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं उससे बड़ा, उससे हमेशा छोटा ही होता है। तो संख्या कितनी थी, 4, तुम शेषफल कितना निकाल रहे हो, तो 6 नहीं आएगा, एक बार और भाग चला जाएगा ना, तो 6 में भाग दो 4 से, 4 एकम कितना बचा, 2, तो आंसर आएगा कितना, 2। इन पे ध्यान देने अपने।
₹1799 इंटू 3999 में भाग देने हमें 25 से, शेषफल क्या हुआ? आ सकता है। आ गया? कितना आ रहा है? तो देखते हैं, देखो इधर, ये मैंने 25 का बताया है। 25 का अगर आप किसी में डिवाइड करना है तो क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट, मतलब लास्ट के 2 देखो, लास्ट के 2 99 है, 25 चौको 100, मतलब एक ज्यादा जा रहा है, मतलब माइनस में आएगा, शेषफल माइनस में आएगा ना, तो -1 आ गया। ठीक है, अब दोगे 99, 25 चौको, ये भी माइनस में आएगा तो -1 आ गया। अब देखो -1 इंटू -1 करते हैं तो कितना आता है? प्लस का 1, तो शेषफल क्या आएगा इसका? प्लस का 1। 24 कहां से आ गया? मतलब जी प्लस में तो आ तो गया, मैंने ये बोला है शेषफल माइनस में नहीं आएगा, ये बोला था, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आता है, तो ये प्लस, तो प्लस में तो आ गया ये। ठीक है, तो ये अगर यहाँ माइनस लगा होता तो आंसर नहीं होता, फिर हम घटाते 25 में से। अब पहले ही वो प्लस में आ गया तो इसलिए आंसर यही हो जाएगा। शेषफल क्या हुआ? सत्रह से हमें डिवाइड करना और शेषफल बताना है। कितना? चलो देखो करते हैं, देखो इधर, ये 17 से कट जाएंगे, बचा कितना? 53, 17 3 51, कितना आ रहा है? 2, तो प्लस का 2 आ गया यहाँ पे, शेषफल 2 आ गया ना। ये देखो 17 कट गए, 17 3 51, कितने कम है? 2, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। अब इधर यहाँ देखो 17 एकम 17 3 51, 17 17 5 85, माइनस का प्लस में, माइनस कितना? 2। अब देखो 2 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 2, यही आएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस प्लस, तो क्या आएगा इसका आंसर? 8। समझा गया? 8 आएगा इसका आंसर। शेषफल ज्ञात करो। चलो देखो इधर करते हैं। 5 का क्या है नियम? लास्ट के एक डिजिट देखना हमें, लास्ट का एक डिजिट दे देती है ना 5 के नियम में, तो लास्ट का देखो कितना बचा? 3 बच रहा है ना, क्योंकि 3 में ही आएगा ना। देखो 7 है तो 5 एकम कितना बचा? 2। हाँ, प्लस का ले रहा हूं मैं, 2 ले सकते हो आप, प्लस का भी माइनस का, अगर माइनस का लो तो माइनस का भी ले सकते हो, प्लस का ले लो, प्लस का 3 ले लिया आपने, माइनस में लेते तो फिर 2 लेते आप, 2 लेते ना, तो अपन ने प्लस का ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ले लो प्लस का, 5 एकम 5, 2 बचे, यहाँ ले लो माइनस का, क्यों? माइनस पास में पड़ेगा, 5 दूनी
तो माइनस का एक आ गया, और यहाँ ले लो एक प्लस का आएगा, एक प्लस का आएगा ना, और यहाँ 3 प्लस का ले लो, ठीक है। अब देखो 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6 एकम 6 ती 18, 18 आ गया ना, लेकिन माइनस में आया 18। अब 18 में और भाग चला जाएगा 5 का, तो 5 3 15, कितना बच रहा है 3, माइनस का 3 बच रहा है। क्या माइनस में होता है शेषफल? नहीं होता, तो किस में से घटाएंगे? 5 में से -3 घटा दो, कितना आ गया 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। 2 ही आ रहा था ना। अभी फायदा है, बाद में यही फायदा दिखेगा आपको, समझ आ गई। बताओ शेषफल क्या होगा? किस किस का आ गया? देखो अब इधर 100 का नियम क्या होता है? हमारा लास्ट के 2 अंक देखने हैं हमें, लास्ट के 2 अंक। 10 का होता है लास्ट का 1 अंक देखने, 100 का होता है लास्ट के 2 अंक। अब लास्ट के 2 अंक कितना है? 2 है ना एक्स्ट्रा, तो इसमें आ जाएगा 2, 2 ही आएगा, क्योंकि देखो 300 तो 100 से फुल डिवाइड हो गए, बचा कितना 2, तो 2 लिख दिया शेषफल प्लस में। इसमें देखो 2498 है, कितने कम है 2500 में से? -2, तो ये -2 आ जाएगा। अब ये देखो कितना +2, और इसमें -3, कितना समझ में आ गया? अब बस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, किसके? प्लस का माइनस के? माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के आएंगे 24, प्लस में है तो यही आंसर आ जाएगा 24। आंसर क्या आएगा? 24।